नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपी टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरें मात्र 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस राज्य या गांव शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव शहर मोहल्ले की खबर आप तक पहुंच सके। महेश्वर में 20 हेक्टेयर का नया औद्योगिक क्षेत्र और सनावद में 9 हेक्टेयर का फूड पार्क बन रहा है। वर्ष 2025 में जिले में 188 नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई है। महेश्वर में 6 करोड़ की लागत से लाइट एंड साउंड शो तैयार हो रहा है। सीहोर के इछावर में लव जिहाद के मामले को लेकर रविवार को पूरा शहर बंद है। सीवन नदी के किनारे बजरंग दल ने एक युवक युवती को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। जांच में सामने आया कि आरोपी मोहसिन भोपाल के निशातपुरा का रहने वाला है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 71 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इसमें चिंटू चौकसे को इंदौर शहर, जबकि विपिन वानखेड़े को इंदौर ग्रामीण की कमान दी गई है। भोपाल शहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, भोपाल ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनोखी मानसिंह पटेल को रिपीट किया गया है। मध्य प्रदेश में खेती किसानी बड़े ही उत्साह के साथ की जाती है। वहीं सरकार भी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरा जोर लगाती है। हाल ही में हलधर महोत्सव के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। इनमें खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी सरकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। राज्य के 5 बड़े शहरों में नए हेलीपैड तैयार किए जाएंगे। इसके लिए विमानन विभाग की ओर से कलेक्टर को पत्र लिखकर 1 महीने के भीतर प्रस्ताव भी मांगा गया है। राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर में वीवाईपी मूवमेंट को देखते हुए कलेक्टरों से 15 दिन के अंदर प्रस्ताव मांगा गया है। प्रदेश में इन 28 जिलों में एयर स्ट्रिप नहीं। प्रदेश के कटनी, बैतूल, भिंड, अनूपपुर, मुरैना, बुरहानपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, धार, डिंडौरी, हरदा, नर्मदापुरम, देवास, सीहोर, अलीराजपुर, आगरमालवा, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, श्योपुर, अशोकनगर, नरसिंहपुर, बड़वानी, पांढुर्णा, निवाड़ी, मैहर और मूगंज जिलों में हवाई पट्टी यानी एयर स्ट्रिप नहीं है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रावण भाद्रपद मास की राजसी सवारी के साथ समापन होगा। मंगलवार से दर्शन व्यवस्था में बदलाव होगा। भगवान महाकाल तड़के 4 बजे जागेंगे और भस्म आरती होगी। 3 महीने से प्रतिबंधित सामान्य दर्शनार्थियों का प्रवेश शुरू होगा। श्रावण मास में रात 2:30 पर पट खोले जा रहे थे। अब परंपरानुसार सुबह 4 बजे खुलेंगे बालाघाट। किसानों को खड़ी फसल में डीएपी नहीं डालने की सलाह उप संचालक कृषि श्री फूल सिंह मालवीय ने जिले के किसानों को सलाह दी है कि धान की खड़ी फसल में डीएपी न डालें। खड़ी फसल में डीएपी डालने से नुकसान हो सकता है और धान का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। मध्य प्रदेश में छात्रों का आधार कार्ड बनाने का काम स्कूलों में किया जाएगा। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने यूआईडीआई के साथ समन्वय करके आधार कार्ड बनवाने की नई व्यवस्था शुरू कराई है। आज से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। उज्जैन में 300 करोड़ रुपए की लागत से चिड़ियाघर सह रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। केंद्र सरकार के चिड़ियाघर प्राधिकरण से इसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अनुमति अभी बाकी है। इस परियोजना के तहत 80 हेक्टेयर में फैले चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों के लिए बाड़े और सुविधाएं होंगी। ग्वालियर के दिनारपुर कृषि उपज मंडी कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उल्टा तिरंगा फहराए जाने का मामला सामने आया है। यह घटना कृषि उपज मंडी प्रभारी शशिलता दोहरे और सचिव महेंद्र सिंह मीणा की मौजूदगी में हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मंडी बोर्ड के एमडी ने दोनों को तत्काल निलंबित कर दिया। मध्य प्रदेश राज्य में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की हड़ताल पिछले 8 दिनों से लगातार जारी है। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की हड़ताल के चलते प्रदेश के कई जिलों में राजस्व कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। ग्वालियर में पिछले 24 घंटे के भीतर 5 बच्चे लापता हो गए हैं। इनमें महाराजपुरा के डीडी नगर से लापता 14 वर्षीय बालक को पुलिस ने ग्वालियर स्टेशन से बरामद कर लिया, लेकिन हजीरा से लापता 2 दोस्त और मुरार व बहोद्दापुर की 2 अलग अलग बालिकाओं का अब तक कोई पता नहीं चला। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के किसान अब परंपरागत फसलों के साथ साथ औषधीय पौधों की खेती भी करने लगे हैं। जिले के रायबिडपुरा गांव में 90% किसान सफेद मूसली की खेती से लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। सोयाबीन का कुल रकबा इस वर्ष 115.21 लाख हेक्टेयर पर पहुंचा है, जो कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार दर्ज 119.1
5.1 लाख हेक्टेयर की तुलना में करीब 4.3 लाख हेक्टेयर कम है। रिपोर्ट में सोपा द्वारा देश के 38 जिलों में किए गए विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर यह आकलन किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ने के निर्णय से अवैतनिक ई चालान की एक बड़ी समस्या का समाधान होने की उम्मीद है, जिनमें से कुछ डेटाबेस 60 और 70 के दशक के हो सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन किसानों की आमदनी के साथ ही रोजगार का अच्छा साधन है, जिसको देखते हुए सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए अधिक से अधिक किसानों और युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सके, इसके लिए सरकार पशुपालन हेतु भारी अनुदान भी उपलब्ध करा रही। सोयाबीन में 100 रुपए की भाव कमी आ गई। मंडी नीलाम में 50 रुपए कम भाव की बोली लगाई गई। सोयाबीन की तेजी को बड़ा झटका इस समय लगा है। 5,000 पहुंचने वाले भाव 4,750 पर आकर रुकने लगे हैं। सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव की योजना बनाई है, जिससे आम उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना को जीएसटी 2.0 या नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी का नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश में जल्द ही वीवीआईपी गेस्ट आने वाले हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन के साथ नगर निगम भी तैयारियों में जुट गया है। निगम सड़कों को सुधारने में लग गया है। वहीं पुलिस प्रशासन इस बात पर ध्यान दिए हुए है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई चूक ना हो सके। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में अचानक एक सोयाबीन के खेत में अचानक पहुंच गए। दरअसल कई किसानों ने उनसे शिकायत की थी। शिवराज ने कहा कि एक किसान की फसल ही उसकी जिंदगी। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के एक सरकारी स्कूल के हॉस्टल से 5 लड़कियों के लापता होने से हड़कंप मच गया। एक अधिकारी ने बताया कि कक्षा 8 की ये छात्राएं शहर के गिंजरी इलाके में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस गर्ल्स हॉस्टल से लापता हो गईं। मध्य प्रदेश के बड्डवानी जिले में जहां एक और बीते 3 दिनों से रुक रुक कर भारी बारिश का दौर रहा, इससे जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। जिले के पानसेमल ब्लॉक के ग्रामीण अंचल में एक निर्माणाधीन पुलिया पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई और उसका आधा हिस्सा पानी के बहाव में बह गया। जबलपुर मेन में आईएसपीएस एंड इमीडिएट पेमेंट सर्विस के माध्यम से ऑनलाइन धोखाधड़ी करते हुए बैंक खाते से रुपये उड़ाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले बैंक खाता धारक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। बदमाश ने चलती स्कूटी से महिला पर्स छीन लिया और भाग निकला। महिला ने हिम्मत दिखते हुए उसका पीछा किया। इस पर बदमाश लोनियों में घुसा, लेकिन रास्ता न मिलने पर बाइक छोड़कर फरार हो गया। जांच में पता चला कि बाइक हबीबगंज थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी। राजधानी भोपाल में लुटेरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मिसरोद थाना क्षेत्र में भरी दोपहर भीड़भाड़ वाले स्थान पर एक बदमाश महिला का पर्स लूटकर भाग गया। जिस महिला के साथ लूट हुई है, उसके पति केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में पदस्थ हैं। 14 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। इनमें 4 जिले देवास, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर में 24 घंटे के अंदर अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर और भोपाल संभाग के अन्य 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले 3 दिन यहां सिस्टम की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। सिंहस्थ तक इंदौर के मुख्य रेलवे स्टेशन का बनना मुश्किल। पुरानी बिल्डिंग तोड़ने में 1.5 माह लगेंगे। सिंहस्थ तक यात्रियों के उपयोग वाले हिस्से का काम पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण अवधि में मुख्य रेलवे स्टेशन से चलने वाली कुछ रेलगाड़ियां लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन से संचालित होगी। कुछ ट्रेनों के प्लेटफॉर्म भी बदले गए हैं। बाणगंगा मैनर रोड पर अवैध रूप से संचालित किए जा रहे अहाते पर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए तालाबंदी कर दी। यहां पर डिस्पोजल और प्लास्टिक का भी धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा था। निगम की टीम के पहुंचते ही विवाद खड़ा हो गया और काफी हंगामे के बाद कार्रवाई पूरी की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रतलाम जिले के कुंडाल गांव में 246 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2028 तक मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाया जाएगा और किसानों पशुपालकों की आय बढ़ाई जाएगी। मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग को नया आयाम मिलने जा रहा है। जर्मनी की 5 शीर्ष टेक कंपनियों का प्रतिनिधिमंडल 18 से 22 अगस्त तक प्रदेश का दौरा करेगा। भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एक बगिया मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाना और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण देना हमारी जिम्मेदारी है।
सीहोर नगर के कस्बा क्षेत्र में रविवार को अचानक बिजली फॉल्ट ने हड़कंप मचा दिया। बताया गया कि स्मार्ट मीटर टीम डीपीआर में सिटी मीटर जोड़ने का कार्य कर रही थी। इस दौरान लापरवाही से गलत फेस जुड़ गया और तेज आवाज के साथ ही घरों में करंट दौड़ गया। नतीजतन लगभग 50 घरों के फ्रिज, पंखे, टीवी और अन्य उपकरण जल गए। 2 लोगों को करंट लगने से झटका भी लगा। दमोह जिले के वन परिक्षेत्र सिग्रामपुर के पौड़ी गांव में एक खेत में 5 फीट लंबा मगरमच्छ आ गया। मगरमच्छ की फुसकार सुन खेत पहुंचे किसान के होश उड़ गए और वह जान बचाकर भागा। इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई, जिस पर वन विभाग की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ का रेस्क्यू अभियान शुरू किया। जबलपुर के खितौला बैंक डकैती की योजना छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जेल में बनाई गई थी। पुलिस से योजना के मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और कट्टा कारतूस बरामद किए हैं। बैंक के अंदर जाकर झारखंड की गैंग ने डकैती घटना को अंजाम दिया था। राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान पर मध्य प्रदेश में बड़े नेताओं ने पानी फेर दिया है। इस अभियान का उद्देश्य जिलों में ऊर्जावान नए चेहरों को कमान सौंपना था, लेकिन वरिष्ठ नेताओं ने अपने चहेतों को जिला अध्यक्ष बनवा दिया। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल रहे। इंदौर नगर निगम के 8000 से ज्यादा सफाई मित्र गोगा नवमी के अगले दिन अवकाश पर हैं। इस दिन शहर की सफाई व्यवस्था संभालने के लिए जनप्रतिनिधि, रहवासी संघ, सामाजिक संगठन आदि आगे आए हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने खुद सुबह राजवाड़ा पर स्वच्छाग्रही जन भागीदारी अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित 2 अलग-अलग कार्यक्रमों में कई बड़ी घोषणाएं की। लगातार 3 वर्ष में पुलिस आरक्षकों के रिक्त सभी 22,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए प्रतिवर्ष 7,500 पदों पर भर्ती पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से की जाएगी। भिंड जिले में लंदन से आए एक एनआरआई परिवार पर हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि गोहद चौराहा थाने के आरक्षक कुलदीप कुशवाहा ने सिविल ड्रेस में पहुंचकर कार हटाने को लेकर अभद्रता की और गाड़ी का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने चलती कार पर डंडों से हमला किया, जिससे परिवार के सदस्य घायल हो गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस की युवा विंग के फेसबुक अकाउंट में #इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान पोस्ट करने पर मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान परस्ती कांग्रेस के डीएनए में है। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस की युवा विंग पाकिस्तान को शुभकामनाएं देती है। सागर में पिछले 1 हफ्ते से भले ही तेज बारिश न हुई हो, लेकिन अब 20 अगस्त से मौसम में बदलाव होने जा रहा है। अगस्त के अंतिम दिनों में रोजाना भरी और तेज बारिश हो सकती है। मुरैना पोरसा तहसील में फर्जी लोक सेवा केंद्र सामने आया है। फर्जी लोक सेवा केंद्र संचालक ने तहसील के अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर 830 से ज्यादा आवेदन पास भी करवा दिए। यह सनसनीखेज मामला पुलिस थाने तक भी पहुंचा। आरोपित को पकड़ा भी गया। इसके बाद थाने में मोटी घूस वसूली हुई। देवास अंचल के कन्नौद में खातेगांव रोड स्थित रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में चोरों ने एक शिक्षक के सूने मकान में धावा बोल दिया। वारदात करने के दौरान ही शिक्षक आ गए। चोरों से सामना हुआ तो चोरों ने पथराव शुरू कर दिया और खेतों की ओर भागे। यहां करंट लगने से एक चोर जबकि दूसरा घायल हो गया। इनके कुछ साथी और भी थे जो भाग निकले। फाइनेंसर की पत्नी को मुंबई के कोलाबा पुलिस थाने से फर्जी पुलिस अधिकारियों ने 24 केस दर्ज की धमकी देकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया। शंका होने पर पति ने क्राइम ब्रांच में फोन लगाया। जैसे ही ठगों को पता चला कि पुलिस को फोन लगाया है तो उन्होंने फोन काट दिया। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। महिला ने जैसे ही सुना कि गंभीर धारा में 24 केस दर्ज हैं तो वह घबरा गई। महिला को लगा कि वह फंस जाएगी। एमपी में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी रिश्वत लेते लोकायुक्त के हाथों पकड़ा जाता है। ऐसा ही एक मामला राजधानी भोपाल से सामने आया है, जहां बाबू को लोकायुक्त ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। कटनी की 29 साल की बेटी और सिविल की तैयारी करने वाली छात्रा अर्चना तिवारी 12 दिनों से लापता है। अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। वह इंदौर से ट्रेन में सवार होकर रक्षाबंधन मनाने कटनी जा रही थी। भोपाल के रानी कमलापति के पास उसका लास्ट लोकेशन दिखाया था।
मध्य प्रदेश में भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें उनका नया रूप पब्लिक के सामने आया है। वे हजारों लोगों की मौजूदगी में भजन गायक हंसराज रघुवंशी के भजनों पर बहुत ही अलग और शानदार अंदाज में नृत्य करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में यूरिया का संकट बढ़ता जा रहा है। किसान खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर अब प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को सोशल मीडिया पर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है।